उत्कर्ष क्लासेस में जहरीली गैस रिसाव की घटना के बाद नगर निगम ग्रेटर की फायर समिति एक्शन मोड में है। फायर समिति के चेयरमैन पारस जैन ने समाचार प्लस से खास बातचीत में बताया कि शिक्षण और कोचिंग संस्थानों में फायर एनओसी के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जाते हैं। जैन ने बताया कि निगम की ओर से पिछले 6 महीने में लगभग 300 फायर एनओसी जारी की गई। साथ ही करीब 60 से 70 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। संस्था में घटी घटना के बाद जयपुर नगर निगम ग्रेटर अब जागरूक होता नजर आ रहा है और फायर समिति के चेयरमैन है पारस जैन से मालूम करना चाहेंगे कि फायर समिति के द्वारा एनओसी किस प्रकार से मिलती। सबसे पहले सर स्वागत है और आपका हम समाचार प्लस के माध्यम से जानना चाहेंगे एनओसी किस प्रकार से मिलती है। देखो, एनओसी की ऑनलाइन प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है। उसमें अभी वर्तमान में 10 स्टेप होती है। पहले फाइल आवेदक ऑनलाइन अप्लाई करता है, वो चेकिंग में जाती है। चेकिंग के बाद में जब उसके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हो जाते हैं तो वो सीएफओ के पास जाती है। सीएफओ एएफओ को मार्क करता है। एएफओ उसमें रिपोर्ट बना के वापस इंस्ट्रूमेंट वगैरह चेक करके वापस भेजता है। फिर सीएफओ अकाउंट्स में भेजता है। अकाउंट्स में जाने के बाद वापस जब वो आवेदक के स्तर पे जाके उसकी फीस जमा हो जाती है तो सीएफओ उसको जारी कर देता है। ये ऑनलाइन प्रक्रिया है सारी। बिल्कुल, आपने बताया ऑनलाइन प्रक्रिया, पहले ऑफलाइन प्रक्रिया थी। ऑनलाइन पे आने का क्या कारण रहा? देखो, ऑनलाइन पे ये मेरे खुद के कार्यकाल में ही हमने ऑनलाइन प्रक्रिया जारी की है। पहले ऑफलाइन दी जाती थी, उसमें कई प्रकार की धांधलियाँ होती थी। बैक डेट में भी एनओसी जारी करने के कई मामले सामने आए थे। उसके बाद में और ऑफलाइन में पता नहीं रहता था किसने किस फाइल को किस स्तर पे कब तक रोक रखी है। बात करें पारस जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फायर एनओसी बाइलोस क्या है, कितने मीटर का मकान होना चाहिए, क्या साइज होनी चाहिए या फायर इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार के होने चाहिए? देखो, फायर एनओसी का सीधा सीधा सा है जहाँ लोगों की आवाजाही ज़्यादा रहती है, जहाँ पे संख्यात्मक दृष्टि से इसका कोई किसी मीटर वर्ग मीटर या ऐसा कोई मकानों से उनसे नहीं है। जहाँ पे भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है, जहाँ लोगों का आना जाना अधिक रहता है, जहाँ पे जनहानि की ऐसी संभावनाएं रहती है, वहाँ सभी पे फायर एनओसी आवश्यक है। उत्कर्ष संस्था में जो घटना घटी थी उसके बाद नगर निगम भी जागरूक होता नजर आ रहा है। आपने खुद ने बताया यूडी टैक्स के जो बात के यूडी टैक्स जिसे जारी होता है उसी को फायर एनओसी मिलती है। देखो, यूडी टैक्स फायर एनओसी के लिए एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि जो फायर सेस की गणना होती है वो यूडी टैक्स के आधार पे ही होती है। महाराज जी, जानना चाहूँगा कि गोपालपुर में जो घटना घटी थी उससे पहले पिछले 6 महीने की बात कर ले, कितनी एनओसी जारी हुई की गई? देखो, पिछले 6 महीने में लगभग 300 एनओसियाँ हमारे फायर डिपार्टमेंट से जारी हुई है ना। उनमें अच्छा, हमने जो सर्वे करवाया उसके आधार पे भी हमने करीब 60-70 लोगों को नोटिस दिए हैं। बिल्कुल, आपने बताया कि महाराज जी देखने मिलता है कि एक क्लासेस के अंदर 40-50 से बच्चे अधिक होते हैं, 100 से अधिक भी बच्चे होते हैं। उनके लिए क्या नियम कायदे बनाए जाए? देखो, फायर में जो नियम है ना वो इस तरह से बने हुए हैं कि फायर का जैसे किसी रूम में 40 विद्यार्थी बैठे हैं तो एग्जिट गेट है ना वो एक एक्सपर्ट साइज है, उसका एक एग्जिट होना चाहिए। उत्कर्ष संस्था के बाद जयपुर नगर निगम ग्रेटर के जो फायर समिति के चेयरमैन है उनसे बात की। उन्होंने बताया कि फायर की एनओसी लेना आवश्यक है। फायर जैसी घटनाएं घटित होती है उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है उनका लगना भी जरूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं जनहानि होने की भी संभावना रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट विश्राम सैनी के साथ लीलाधर कुमार, समाचार प्लस, जयपुर। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लीलाधर कुमावत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लीलाधर, उत्कर्ष क्लासेस में जो पूरा घटनाक्रम हुआ था उसके बाद फायर समिति एक्शन मोड में है, क्या कुछ कदम उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, चारू बताना चाहूंगा। उत्कर्ष संस्था में जो देखा जाए के अंदर जो जहरीली गैस देखी जा रही है, चाहे किसी प्रकार का मामला देख रहा है जिसके अंदर जो छात्र थे बेहोश हो गए थे, 20-25 छात्रों की जो घटना घटी थी, उसके बाद अब जयपुर नगर निगम ग्रेटर सख्त रूप अपनाने जा रहा है। चाहे पहली बार बताना चाहूंगा, चाहे पीजी हॉस्टल हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे कोचिंग संस्था, उन सब का सर्वे करवाने जा रहा है और सर्वे करवाने के माध्यम से इन सब पर लगाम लगनी जा रही है। क्योंकि दिल्ली में जो कांड हुआ था गेमिंग जोन का मामले को लेकर तब भी सीरियस हुए थे, अब थोड़ी जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ओर से कार्रवाई की जा रही है। और इस पर पिछले 6 महीने की बात की जाए तो बिल्डिंग बाइलॉज के तहत उन्होंने कम से कम 300 से अधिक जो बात करें फायर एनओसी लगाई गई थी, 175 वगैरह के पास हुई थी। तो ऐसे में अब देखा जा रहा है कि
जयपुर नगर निगम ग्रेटर की फायर समिति के द्वारा सभी जो उनके निगम क्षेत्र के इलाके हैं उनके अंदर सर्वे कराया जाएगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि फायर समिति के द्वारा ही जाया जाता है, क्योंकि आग लगने के संसाधन तो संस्थाओं के पास रहते हैं, लेकिन उनकी एक्सपायर डेट है या रख रखाव के अभाव के कारण वो जो संसाधन है काम नहीं कर पाते। तो ऐसे में फायर समिति के द्वारा अब उनका सर्वे करवाया जाएगा जयपुर शहर के निगम क्षेत्र के, जो ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र के अंदर है। क्योंकि गोपालपुरा के अंदर भी देखा जा रहा है कि 400 से अधिक जो शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्थाएं, तो ऐसे में कई लोगों के द्वारा जो देखा जा रहा है कि फायर सिस्टम की जो अनुमति नहीं ली जाती है, फायर लाइसेंस नहीं ली जाते, तो अब फायर समिति के द्वारा कार्रवाई की जाएगी उन पर लगाम लगाने का कार्य के लिए। चलो ठीक है लियादर, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए।